नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कल रिसेंटली जो अभी कंक्लूड हुआ है अपना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच, जो कि दोनों मैच ड्रॉ हो गया है इस सीरीज का। इसी के साथ पाकिस्तान अपने घर पे लगातार 3 सीरीज नहीं जीती है। 3 सीरीज लगातार, 2 हारी है और इस बार भी हारते हारते बची है। अगर देखा जाए इसमें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव क्या है, तो एक सरफराज का उन्होंने टीम में जो कमबैक हुआ है सरफराज का, वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी मारा और 1 सेंचुरी लास्ट इनिंग में। कल भी देखिए तो ऑलमोस्ट अगर कल पाकिस्तान जीतने के करीब तक पहुंची थी। अगर पाकिस्तान जीतती है कल तो उसके पीछे पूरा पूरा आपका सरफराज का आता था, जिन्होंने सरफराज ने और आगा सलमान ने दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग किया, काउंटर अटैकिंग किया लास्ट। और साउथ शकील का एक है कि साउथ शकील जो है आपका प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है। वो पूरा जिस तरीके से रोकते काफी बॉलर, हालांकि इस पोजीशन पे पुजारा बिल्कुल, तो यहाँ पे इस पोजीशन तक लाने में साउथ शकील का भी काफी हालांकि उनका जो मैच है अगर देखा जाए तो काफी कम मैच अभी उन्होंने खेला है, 5 से 6 मैच हुआ है, लेकिन उनका एवरेज काफी अच्छा है, 7 से ऊपर का एवरेज है उनका, हर मैच में लगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो टाइम लेते हैं प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन, जिस तरीके से प्रॉपर टेस्ट बैटिंग करते हैं। लगभग पिछले मैच में भी उन्होंने 300 गेंदे फर्स्ट इनिंग में 300 गेंदे खेलकर 100 सेंचुरी अपना पूरा किया था। तो जिस तरीके से उनका भी प्रॉपर जो बैटिंग है, प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन के रूप में खेलते हैं। सरफराज एक एग्रेसिव क्रिकेटर है, वो एग्रेसिव, जितने भी देखिए उनका 4 इनिंग 5 इनिंग का छोटा सैंपल साइज है जब से उनका कमबैक हुआ है, तो वो उनका जो है प्रॉपर एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और ऑर्डर पे वो आते हैं वो जस्टिफाइड रहता है, और जो टीम का सिचुएशन रहता है, तो जैसे पिछला मैच में भी मारना था, बिल्कुल बिल्कुल मारना था। हाँ, अगर विकेट, क्योंकि अगर अगला विकेट गिरा देगा और ये रोक रोक के भी खेलते रहेगा तो फिर पाकिस्तान हार जाता ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक तो देखिए पाकिस्तान रोकने की कोशिश की फर्स्ट, अगर जो देखा जाए तो फर्स्ट डे में उन्होंने चाहा, जब 3 ओवर इनको खेलने के लिए मिला चौथे दिन पे, तो इनको लगा कि चलो 3 ओवर हम गुजार देते हैं। बट उसी में इन्होंने 2 विकेट अपना खो दिया, 2 विकेट गवा दिया, एक नाइट वॉचमैन और एक प्रॉपर इनका बैट्समैन, 2 विकेट गिर गया। अगले दिन फिर उन्होंने चाहा कि चलो ड्रॉ के लिए खेलते हैं, उनका 3 विकेट गिर गया। फिर जब सरफराज ने जब काउंटर अटैकिंग शुरू किया, साउथ शकील कंसोलिडेट कर रहे थे अपने आप को हमेशा की तरह, और सरफराज ने काउंटर अटैकिंग शुरू किया तो पाकिस्तान के रन आने शुरू हुए। न्यूजीलैंड भी थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड में गया, पैनिक मूड में आया। और लास्ट में फिर से ये लोग जब डिफेंसिव हो गए, जब 9 विकेट गिर गया था पाकिस्तान का, तो यहाँ पे डिफेंसिव होने के कारण फिर इन्होंने काउंटर अटैक किया कि काउंटर अटैक से ही बचा जाता। और अभी आपका पूरे दिन का 5 ओवर बचा हुआ था, 5 ओवर खेल कर बचा हुआ था, बैड लाइट था, तो कुछ भी रिजल्ट हो सकता था। पाकिस्तान हार भी सकती थी, पाकिस्तान जीत भी सकती थी। 21 बॉलें, लास्ट विकेट जो 9वां 10वां बैट्समैन है उनका नसीम शाह और अबरार अहमद, दोनों ने मिलकर 21 बॉलें खेली। 21 बॉलों की पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप कितने रनों की वो मत देखिए, कितने बॉलें खेली, 21 बॉलें लास्ट विकेट के लिए, और एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैच में कि अगर विकेट गिर जाता तो न्यूजीलैंड जीत जाता। और ये पाकिस्तान लगातार 3 सीरीज होम सीरीज हार जाती है। हारी जाती। लास्ट विकेट इन्होंने काफी मुश्किल से बचाया, 8-8 9 फील्डर घेर के रखे हुए थे। बिल्कुल, वो तो खैर उनको विकेट लेना था। की तो बात है कि इतने देर टिक गए, और वैसे फील्ड सेटिंग, और सोडी उसका भी पूरा ट्राई था कि एक विकेट निकाल ही ले। बिल्कुल जी बिल्कुल, था कि अगर जब तक अंपायर अगर कॉल ना दे दे कि मैच खत्म करना है, तब तक तो इनका ट्राई हार्ड था। उनका था कि जितना रोक सके रोकते हैं, मारने वाले बॉल पे मार रहे थे। चौका 2 चौका गया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे न्यूजीलैंड पाकिस्तान हालांकि इस पोजीशन पे भी आई तो उसके पीछे रीजन था कि फर्स्ट इनिंग में जो न्यूजीलैंड का 10वें विकेट का जो पार्टनरशिप था, 104 रनों की पार्टनरशिप लगी, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप थी। वो टेस्ट क्रिकेट की 10वें विकेट की हाईएस्ट पार्टनरशिप है। और ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कोई एक प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा हो, दोनों की दोनों बॉलर ही थे। एजाज पटेल और मैट हेनरी, आई थिंक सो मैट हेनरी थे। इन दोनों ने मिलकर अपना ये किया है, 104 रनों का पार्टनरशिप। तो वो बात है कि दोनों बॉलर थे, प्रॉपर बॉलर थे इसी काम में, जो एजाज पटेल ने। तो इस सोडी थे, लेकिन इस सोडी ने किसके साथ रन बनाया था पिछले मैच में, वो देखिए वो केन विलियमसन के साथ थे, दोनों बॉलर नहीं थे। इस सोडी प्रॉपर बॉलर है, बट इनका अगर देखिएगा न्यूजीलैंड के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होते हैं उसमें इनका एवरेज अच्छा है, 20 से 22 का एवरेज है। हमने देखा भी 20 से 22 का एवरेज है उनका। तो ऐसा नहीं है कि उनका एवरेज कम है, उनका एवरेज अच्छा है।
50-60 बॉलें खेल न्यूजीलैंड में सकते हैं तो इस ओडी। 8वें नंबर तक का एवरेज अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एवरेज टेस्ट में देखिएगा तो उनका एवरेज अच्छा है, 20 से 22 का एवरेज है। नहीं 8वें नंबर तक 7वें नंबर तक तो 40 के ऊपर बिल्कुल 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 बिल्कुल, 40-42 कीपर उनके कीपर तक का मतलब 40 से 42 का एवरेज है। बिल्कुल, 42 का एवरेज है उनका। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है कि बाबर का कप्तानी पे तो क्वेश्चन उठ रहे हैं, पाकिस्तान में तो क्वेश्चन उठने लाजमी है। अगर जो कोई भी इंडिया में ही अगर जो इंडिया 3 होम सीरीज हार जाए, इंडिया में ही 3 टेस्ट होम सीरीज हार जाए टेस्ट में, तो कैप्टनसी तो जानी तय है। कप्तानी पे सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि टेस्ट होता भी टाइम पे है और आप 3 सीरीज हार रहे हो, तो मतलब आप या तो आप टेस्ट के कैप्टन के लायक हो ही नहीं, यही एक बात है, या फिर आपका फॉर्म खराब है, टीम बदलना चाहिए, कुछ तो कोई एक ही चीज़ हो सकता है। और पहला बात तो बाबर आजम सबका फेवरेट है वहाँ पे, मतलब बोर्ड और प्लेयर का, कोई प्लेयर उसके अगेंस्ट में जैसे ही बात उठता है सारा प्लेयर ट्वीट कर देता है। पिछले बार भी ट्वीट कर दिया था कि हमें बाबर आजम ही कप्तान चाहिए। नहीं, और से देखिए इंडिया में भी काफी विराट कोहली से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं है बाबर आजम, फिर भी अगर विराट कोहली का सारे कुछ सही था, टेस्ट में बायलैटरल सीरीज में सभी कुछ उनका कैप्टनसी सही था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या वो वनडे में हम T20 वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरीके से हारे थे पाकिस्तान से कि किसी ना किसी का कैप्टनसी जाना तय था, इस वजह से उनकी कैप्टनसी गई थी। लेकिन ये आप एक मान के चलिए कि ये 3 लगातार टेस्ट सीरीज अपने घर पे हारना, ये एक वर्ल्ड कप हारने से भी ज्यादा शर्मनाक होता है। बिल्कुल, आप बुला रहे हो, आप पिच कंडीशन आपको अच्छे से पता है, आप चाहो तो वैसा पिच भी बना सकते हो और ये बनाते भी हैं, और उसके बाद भी आप हार जाते हो, खुद के पिच पे टॉस जीत के भी हार जाते हो। और जबकि ये बहुत दिनों के बाद आप पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस ला रहे हैं, 2007-8 के बाद जो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुई थी उसके बाद ये बहुत दिनों के बाद वहां पे क्रिकेट वापस आई है। जब क्रिकेट वापस ला रहे हो आप पाकिस्तान में, तो जो हम पाकिस्तान में खेलेंगे उस समय आपको पिच अच्छा बनाना चाहिए। अगर आप जीतोगे नहीं तो देखिएगा उनका स्टेडियम भी काफी खाली रह रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये कि रिजल्ट, लोगों को लगता है रिजल्ट निकलेगा नहीं, ये ड्रॉ के लिए सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली पिच बना रहे हैं। और इंग्लैंड में देखिए, खास के T20 के जमाने में अगर टेस्ट ड्रॉ ही हो रहा है तो लोग क्यों, पहले तो ड्रॉ होता था फिर भी लोग टेस्ट बहुत चलता था, लोग देखने जाते थे। अब आजकल T20 के जमाना है, 8 घंटे में मैच खत्म, लोग बाहर। बिल्कुल। और यहाँ पे आप 5 दिन चला रहे हो, ये तो लास्ट मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ भी एक मोमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पिछला कुछ ही देर के लिए इंटरेस्टिंग हुआ, फिर पिछला मैच भी ऐसे ड्रॉ हो गया। लोग जब देख रहे हैं सारा मैच ड्रॉ ही हो रहा है तो लोग देखने ऐसे भी नहीं आएंगे, और लोगों को पहले से ही पता है। इन्हें फ्री कर देना चाहिए कि जिनको घूमते फिरते मन करे आके मैच देख ले। नहीं तो इनके देखिए इसमें ये मैच भी जो इस पोजीशन पे पहुंचा इतना इंटरेस्टिंग हुआ, उसके पीछे बोल्ड डिक्लेरेशन था इनका, सऊदी का, न्यूजीलैंड का, कि अगर आप में है, आपके पास 93 ओवर है, हाँ बिल्कुल, विकेट गिरा उनका 275 रन, या उनका लीड हुआ 318 रन का लीड हुआ, बोला कि उनके पास बचा था 1 दिन और उस दिन का 3 ओवर, बोला कि ठीक है आप में दम है तो आप बना लो 93 ओवर में 319, नहीं तो हम विकेट लेने के लिए जाएंगे जीतने के लिए। बैटिंग पिच खराब नहीं हुई थी, उन्होंने रिस्क लिया, बिल्कुल खुद पे भी रिस्क लिया, वो हार भी सकते थे। अगर विकेट फर्स्ट सेशन में विकेट नहीं गिरता तो वो बिल्कुल हार जाते। रन तो कोई भी बना देता, बिल्कुल 1 दिन में बनता है, इंडिया ने बनाया था, गावा में बनाया था इंडिया ने, तो इतने रन बनते हैं, तो उन्होंने रिस्क लिया। न्यूजीलैंड ने यहाँ पे रिस्क जो लिया वो न्यूजीलैंड ने लिया, पाकिस्तान ने कोई रिस्क नहीं लिया। पाकिस्तान पूरी की तरह से और वो सीखे भी नहीं है। अगर आप देखो इसी तरह के पिच पे इसी तरीके से इंग्लैंड ने हराया था इनको 5वें में, याद पहला टेस्ट में, जिसमें 500-600 रन पहले इंग्लैंड ने मारे, फिर इन्होंने 500 रन मार दिए, फिर इंग्लैंड ने लीड लेकर 300 रन का लीड लेकर 350 लेकर बोला कि आप खेलो, तो वहां पे फिर ये ऑल आउट हो गए थे। तो ये तो खुद कभी रिस्क नहीं लेते, इन्हें लगता है कि हम रिस्क लेंगे हम ही गड्ढे में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने टीम पे भरोसा नहीं है, कप्तान को अपने टीम पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है, टीम उस कप्तान पे भरोसा कर रही है, छोड़ देना चाहिए कप्तान को। उसके बाद ये देखिए इनका जो आया, पहले रिजवान खेलेंगे, रिजवान ही खेलेगा, जब चेंज हुआ सब ये गए, आपका नजम सेठी आए वापस से, रमीज राजा गए, शाहिद अफरीदी बने ये, तो फिर जाकर आपको इनको मौका मिला सरफराज को। और देखिए जब से वापस आए हैं काफी अच्छा खेल रहे हैं। पाकिस्तान इस कंडीशन में भी जो पहुंची है वो सरफराज की वजह से पहुंची है। हमको लगता है अगर रिजवान होते तो फिर से ये पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाता। रिजवान या तो 2020 खिला लें या वनडे खिला लें। नहीं, वनडे में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अगर आप देखो तो टेस्ट में तो है, सॉरी T20 में तो है उनका, लेकिन वनडे में उनका उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। अभी रैंक 1 पे चल रहे थे, T20 में रैंक 1 पे चल रहे थे। और सरफराज इनके वही कैप्टन हैं जिन्होंने 2017 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराकर, सॉरी वर्ल्ड कप बोलते, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई थी पाकिस्तान को। और काफी दिनों के बाद ICC
का आप चाहे कोई ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था। जी जी जी। अरे सरफराज सही था यहाँ पे, बाबर आजम और रिजवान। बाबर आजम भी रिजवान को साथ ही रखना चाहता है। यहाँ ये लोग देखते ही नहीं कि किस फॉर्मेट में कौन सा बैट्समैन बैठ रहा है। नहीं, बिल्कुल। आप ये T20 में बैठ गया, उसको वनडे भी खिला लो, चला चला नहीं चला खिला ही लो, टेस्ट भी खिलवा दो। क्यों इंडिया में ऐसा अगर हो, आज की डेट में, अभी के डेट की बात कर रहे हैं, अभी क्या कर रही है इंडिया वर्ल्ड कप हारने के बाद? T20 का अभी हुआ, T20 का अलग स्क्वाड गया, वनडे में फिर चेंज था, नहीं भी तो 4 बैट्समैन, 4 नहीं टोटल 4 से 5 प्लेयर्स बदल रहे थे। टेस्ट में फिर बदल गए सारे, फिर अभी अगला T20 है, इसमें फिर बदल गए, पिछली T20 से अलग स्क्वाड है इसमें। तो इंडिया या कोई भी बड़ी टीम अगर हारेगी, चेंजेस करेगी, भले वो कैप्टन हो। खैर इंडिया में तो 8-8 कैप्टन है, कुछ कहना नहीं है। नहीं, अभी हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, हालांकि अब देखिए इनका देखना है कि अब अगला जो सीरीज है, ये होम सीरीज है इनका टेस्ट मैच, वो किससे खेलते हैं और किस तरीके से ये खेलते हैं। मुझे जहां तक मुझे लग रहा है कि बड़ी टीमों से में ये अब इनके पास 3 टीमें तो आ गई, सेना में से 3 कंट्री आ गई इनके पास खेलने के लिए। एक साउथ अफ्रीका बची है आपका, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया इनको हरा के गई, न्यूजीलैंड तो सॉरी इंग्लैंड तो खैर इनको वाइट वॉश करके गई, 3-0 से वाइट वॉश करके गई। न्यूजीलैंड से आप हारते हारते बाल बाल बचे हो, हारते हारते बाल बाल बचे, आपने ड्रॉ कराया। दोनों मैच अलीम दार ने आपको बचा लिया, ये लाइट का कॉल देके दोनों मैच वैसे ही। बिल्कुल हाँ, दोनों मैच में वैसे लाइट का कॉल देके, नहीं तो इनको लगभग फंस चुके थे। पहले मैच में भी बाबर बोल्ड डिक्लेरेशन, अगर आपको बोल्ड डिक्लेरेशन करना है तो आप पहले करो ना। आप इतना कम टाइम, आपको पता है कि ये मैच ड्रॉ होगा, अगर आप 10 ओवर और दे देते उसको कि हम भाई चलो 30 ओवर में हम विकेट लेंगे, लेकिन देखिए वो झूठ मूठ का, वो झूठा, मतलब बस ये हुआ कि अपना अपना मतलब पिछवाड़ा बचाना हो गया ये, कि चलो थोड़ा अच्छा माहौल जाएगा, अच्छा सेंस जाएगा, लोग वाहवाही करेंगे कि हाँ बोल्ड डिक्लेरेशन, लेकिन वो बोल्ड डिक्लेरेशन बिल्कुल भी नहीं था। पहले बोल्ड डिक्लेरेशन जो हुआ ये इन्होंने किया, न्यूजीलैंड ने किया, कि उतना रन था, चाहते तो पूरा 3 ओवर खेल लेते, ये 3 ओवर खेल करके आराम से और 20-30 रन मार करके एक दिन पूरा देते, लेकिन बोला नहीं, आपके पास आप लो 93 ओवर लो, आप बना सकते हो तो बना लो जी। और सरफराज नहीं रहते और साउथ शकील नहीं रहते तो ये हार जाते। हालांकि साउथ शकील के दोनों मैच और दोनों इनिंग, और उसके बाद अगर देखो आप, अगर जो हालांकि साउथ शकील के आउट होने के बाद आगा सलमान ने भी इसमें अच्छा खेला, आगा सलमान ने भी काउंटर अटैकिंग शुरू किया, आगा सलमान और बाबर, उसमें तो लग रहा था कि तो जीत भी सकते हैं, लेकिन उनके हारने के बाद फिर और लगातार विकेट गिर गया इनका। लास्ट जो 1-2 विकेट भी गिरा, लगातार ही गिर गया था, 1-2 बॉल में गिरा है। थोड़ा बहुत खेल लेता है तो टिक गया था, नहीं तो फिर तो पाकिस्तान पहले ही खत्म हो जाता, 2-3 ओवर पहले ही आराम से 2-3 ओवर पहले आराम से खत्म हो जाता। एक दो तो LBW की अपील भी हुई थी, अब रिव्यू भी हुआ, खैर वो रिव्यू बेकार, वो रिव्यू गलत था, वो तो दिख गया था लास्ट में, जो अदार अहमद, प्रेशर तो बनता है, बिल्कुल प्रेशर तो बनता है, बिल्कुल बनता है, वो भी दाद देनी पड़ेगी कि 8 प्लेयर आपके बचाने के चक्कर में एज लगा देता है। यहाँ 8 फील्डर खड़े थे नजदीक में, 8 मतलब जीतने के लिए कोई टीम जा रही थी तो साफ साफ दिख रही थी, कल अगर कोई जीतने के लिए कोई टीम जा रही है तो न्यूजीलैंड जा रही है, न्यूजीलैंड ही जीतने के लिए जा रही थी। पाकिस्तान हमेशा से एक सरफराज को छोड़ करके फिर वो ड्रॉ के लिए ही खेल रही थी, किसी तरह से मैच बचा ले। और ये जब मैच जिस समय ड्रॉ हुआ, बाबर आजम पूरे खुश नजर आ रहे थे, ड्रॉ करके खुश नजर आ रहे थे, अपने घर पे ड्रॉ करके खुश नजर आ रहे हैं। ये ड्रॉ करके ही खुश होंगे, क्योंकि इन्हें पता है हार पक्की है, उसमें ये बच गया तो अब तो खुशी होगी ना, हार पक्की है। हार तो थी, अगर सऊदी अगर कुछ देर पहले से ही अगर और कुछ चेंजेस और करते, कुछ और या 1 ओवर और इन्हें मिल जाता, 1 ओवर भी काफी था, 1 विकेट और जाने के लिए। बिल्कुल 1 ओवर काफी था। और ये सबसे बड़ी बात है कि इतने नजदीकी फील्डर थे ना, कि थोड़ा सा आपको सिर्फ पैर नहीं बचाने हैं, बैट में एज नहीं लेना, ये भी देखना कि अगर विकेट के लाइन में आया, पैड में लग गया तो आप आउट हो। LBW एज ले लिया, इतने सारे नजदीक प्लेयर हैं वो कैच ले लेते तब तो आप आउट हो, तो आउट होना फिक्स था। लेकिन वो बहुत ही अच्छा, मतलब 1 ओवर 21 बॉल काफी अच्छी खेली है उन्होंने। इसमें मत बैठिए, ये प्लास्टिक का पाइप है, ये टूट जाएगा। इस पे बैठा हो ना मैं, यहाँ बैठना अलाउड नहीं है सर, आप नीचे बैठिए, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है ओके ठीक है।